ओके क्लास, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहने वाली है अपनी। और जिसके ड्राइंग चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पीवाईक्यूज में भी पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाइड ड्रायर्स, डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजर्स मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो मेरिट और डीमेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जिसे हम शॉर्टकट में एफबीडी बोलते हैं। तो इस मशीन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होती है ना, वो ड्राइंग प्रोसेस में काम करती है, यानी कि मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। अब हम ड्रायर का सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ड्रायर क्या होता है? जब भी हम कोई सॉलिड मटेरियल होता है उसमें से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हीट या फिर अदर तरीके का हम यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा होती है वो क्या कहलाता है? ड्रायर। तो ड्रायर एक इक्विपमेंट ही होता है। द इक्विपमेंट और डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर ड्राइंग आर नोन एज ड्रायर। अब हम क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं ड्रायर्स की, कौन कौन सी जो होते हैं इक्विपमेंट यूज की जाते हैं ड्रायर के तौर पर। तो ट्रे ड्रायर, इसमें ट्रे की तरह होते हैं और उसमें डाली जाती है स्टीम और फेड जो होती है। फिर है एक ड्रम ड्रायर, ड्रम के आकार का होता है, उसको राउंड शेप में घुमाते रहते हैं और जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। स्प्रे ड्रायर होता है, एक फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग में। अब वैक्यूम ड्रायर होता है जिसमें वैक्यूम का यूज किया जाता है। और फिर बाद में है एक फ्रीज ड्रायर। तो ये सारे आपके जो क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि आपके ये इक्विपमेंट है जो सिलेबस में भी दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में। तो यह एक ऐसी मशीन होती है जो कि ड्राइंग प्रोसेस में यूज की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई स्टीम का यूज करते हैं और फिर उससे क्या होती है, ये ड्राइंग प्रोसेस कर देती है। अब हम डिफिनेशन देख लेते हैं। वे इन अ सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट इन अ होल्डिंग वेसल्स। होल्डिंग वेसल्स का मतलब जो बाउल होता है ना, उसको बोलते हैं। प्लेस अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर द सॉलिड फ्लूइड मिक्सचर टू एक्ट एज अ फ्लूइडाइज्ड बेड इज फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई जैसे सॉलिड और फ्लूइड का मिक्सचर होता है, जिसे हम ग्रेन्युलेशन बनाते हैं, ग्रेन्युलेशन सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर हमारी सॉलिड टेबलेट वगैरह जो बनती है ना, वहाँ पर। तो क्या होता है कि अभी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो किए नहीं होंगे, लेकिन अभी आगे के सेमेस्टर्स में करेंगे तो वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट मशीन होती है आपके ग्रेनुलेशन सेक्शन की, कि मतलब जहाँ भी जितनी भी कंपनियाँ होती हैं मोस्टली इसका यूज किया ही जाता है। तो act as fluidized bed is formed. This is possible for exposing the material the pressurized फ्लूइड। और इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो प्रेशराइज्ड होकर निकल जाता है, यानी कि उसमें स्टीम भी लगी होती है, साथ में नीचे से हॉट एयर भी होती है। और वो मतलब एक ऐसी ये मशीन है ना, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी मटेरियल होता है वो क्या होता है, ड्राइंग हो जाती है उसकी। ओके क्लास, तो प्रिंसिपल की बात करते हैं एफबीडी के। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग हॉट एयर और गैस। इसमें हॉट एयर और गैस इन्वॉल्व की जाती है एट हाई प्रेशर विथ इन अ कंटेनर थ्रू द परफोरेटेड बॉटम। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर एंड हॉरिजॉन्टल फ्लूइड बेड ड्रायर, ये दो टाइप के बेड ड्रायर होते हैं, टू टाइप ऑफ बेड ड्रायर्स। A vertical fluid bed dryer is made up of स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। जो अपर बॉडी होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, और अंदर के जो फिल्टर बैग वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो अब हम पूरी प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। यहाँ से क्या होता है, एक सोर्स होता है, यहाँ से एक एयर वगैरह आती है, एयर या फिर गैस। और फिर ये क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर एयर हीटर लगा होता है, ये एयर हीटर लगे हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो एयर होगी यहाँ से जब पास होगी तो ये गर्म हो जाएगी। अब जब हीट होगी इसके साथ में, तो ये यहाँ से आकर के यहाँ पर आपकी फीड में, यहाँ पर फीड भरा है, ये बाउल है, बाउल में क्या होता है, फीड भरा होता है, आपको जो भी मटेरियल होता है वो भरा होता है। अब यहाँ से हीट लगेगी, यहाँ पर छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद टाइप के होते हैं, पोर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ऊपर को, ये वाली जो फीड है ऊपर को उठाते हैं, ऊपर को फेंक देते हैं प्रेशर करके। अब ये क्या है, फिल्टर बैग लगे होते हैं। फिल्टर बैग का काम क्या होता है, ये इस फीड को ऊपर नहीं जाने देते हैं, इसको रोकते रहते हैं ऐसे, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये कई बार होता है, और ये जो मटेरियल होता है ऊपर जब जाएगा फिर नीचे आएगा तो क्या होता है, साइज रिडक्शन भी होता है, मिक्सिंग भी हो जाती है अच्छे तरीके से। और क्या होता है, जो मॉइस्चर वगैरह होता है वो भी उड़ जाता है, यानी कि हट जाता, निकल जाता है। अब ये जो फिल्टर बैग होते हैं ये बस केवल रोकने का काम करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो है आपका फैन लगा हुआ होता है सॉफ्ट, और इसमें क्या होता है कि
ये फैन होता है, इसको घुमाने का काम करता है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। अब फिर क्या होता है कि जो भी एयर है, एयर जो भी होती है, तो एक फैन के थ्रू ये जो फैन है वो लेकर आएगा और ये यहाँ से फैन जो होता है आउटलेट कर देगा उस एयर को। अब क्या होगा कि जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी, लगभग 40 मिनट का टाइम लगता है, 40 मिनट से 1 घंटे तक, और फिर 1 घंटे में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो फीड है अपनी, जो भी मॉइस्चर को रिमूव करने के बाद इस फीड को हम निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि अलग जो स्टेप होती है उसको यूज़ कर लेते हैं। वो 40 मिनट का प्रोसेस होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। तो क्लास थोड़ा और आपको लिखना होगा कंस्ट्रक्शन में। एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर डी अटैचेबल बाउल यूज्ड फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि जो डी अटैचेबल बाउल यूज होता है, क्योंकि देखिए हमें फिर भरना भी होता है, फिर बाद में रिमूव भी करना होता है, उसको निकालना भी होता है। फिल्टर बैग्स आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग बाउल टू रिकवर द फाइन्स, और फिल्टर बैग हम इसीलिए यूज करते हैं। अब वर्किंग तो हमने अभी बताई है, वैसे ही रहती है, तो वर्किंग को आप खाली देख लीजिए। द वेट ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड are put in the detachable bowl which is then placed into the dryer। इसमें मशीन में रखेंगे। The fresh air introduced in allowed to pass through a pre-filter and then through a heat exchanger after which it gets heated। The hot air flow through the bottom of the bowl and the fan is allowed to rotate। The resident time for drying is 40 मिनट। जो इसका रेसिडेंट टाइम होता है वो 40 मिनट होता है। आपको ये याद भी रखना है, क्योंकि जो इंटरव्यू वगैरह होगा ना, जॉब के लिए आप जाएंगे या फिर कहीं ट्रेनिंग के लिए, तो आपका अगर इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर पूछ भी लिया जाता है कि जो FBD होता है उसका ड्राइंग टाइम कितना होता है, तो 40 मिनट से 1 घंटे तक होता है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ FBD। तो इस हम किस किस में यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग ग्रेन्यूल्स टू बी पंच्ड इनटू टैबलेट्स। It is used for mixing granulation and drying। It is used for coating granules। It is used for mixing ingredient। तो इसमें यूज किया जाता है। चलिए मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। इट्स मिक्सिंग एफिशिएंसी इज़ हाई, इसकी ये मिक्सिंग भी करती है ना, और इट्स थर्मल एफिशिएंसी इज़ 2 to 6 टाइम मोर देन ट्रे ड्रायर। जो ट्रे ड्रायर होती है उससे 2 से 6 टाइम्स जो होती है, 2 to 6 टाइम मोर होती है इसकी क्या, थर्मल एफिशिएंसी। इट्स अवेलेबल इन डिफरेंट साइज विथ 5 to 200 kg पर हावर्स ड्राइंग कैपेसिटी। हमने देखिए हम जिस कंपनी में गए थे वहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पर आपका 25 kg से लेकर के 250 kg तक की ये जो थी कैपेसिटी वाली FBD हमने देखी थी। वर्क एज ड्राइंग मिक्सिंग साइज रिडक्शन में भी वर्क करती है। ओके क्लास, अब हम डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फाइन पार्टिकल गेट इंटरप्ट देयरफॉर शुड बी कलेक्टेड यूजिंग फिल्टर बैग। जो फाइन पार्टिकल होते हैं इंटरप्ट कर लेते हैं फिल्टर बैग के साथ में, और क्या करते हैं कि जिससे क्वांटिटी जो है कम भी हो जाती है। शुड नॉट ड्राई ऑर्गेनिक पाउडर टू रिजल्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक जो पाउडर होते हैं वो रिजल्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो इसीलिए हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। हाई कॉस्टली भी होती है। और एक डिसएडवांटेजेस क्या है, जो फिल्टर बैग होते हैं ना वो कपड़े के होते हैं, और कपड़ा में क्या होता है जो भी जिस पाउडर होता है वो उसमें लग जाता है, और हर एक स्टेप के बाद में जो भी जैसे आपने फीड लिया है उसको प्रोसेस किया है, 40 मिनट बाद फिर से क्या होता है उस फिल्टर बैग को चेंज करना होगा। अगर हमने दूसरा मटेरियल लिया है तो उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी दिक्कत होने लगती है। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास।